आप ये वाली वीडियो या तो आईफ़ोन में देख रहे होंगे या एंड्रॉयड में। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये एंड्रॉयड जो आपका होगा वो होगा सैमसंग का। हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू आर फाइन एंड हैविंग अ ग्रेट डे। और आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस के बारे में। यस, ये कोई डिबेट नहीं है, लेकिन हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं आईफोन वर्सेस सैमसंग के यूआई या उसके फीचर्स के बारे में कि लोग आज की डेट में सैमसंग को क्यों प्रेफर करने लग गए ओवर द आईफोन। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा नाम है अभिषेक एंड यू आर वॉचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक समय हुआ करता था जब आईफोन को लोग लेते थे आईओएस के लिए। यस, ना कोई लैग ना कोई कुछ, और शायद सैमसंग इसी चीज में पीछे हुआ करता था क्योंकि उसमें पहले आती थी टच ओएस। यस, आपको पता होगा कि सैमसंग का फोन बहुत ही ज्यादा लैग करता था, लेकिन शायद आज वो टाइम अलग है। इस फ़ोन में वन यूआई आती है एंड मैं कहूँगा ये एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट यूआई है, कोई भी और स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं। बात करते हैं अगर आईओएस की, देखो एक टाइम था जब आईओएस बिल्कुल बगी नहीं हुआ करता था, लेकिन एंड्रॉयड में बग हुआ करते थे। लेकिन आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है। आप मानोगे नहीं, ये आईफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड ये एक लेटेस्ट अपडेट है जब भी मेरे फ़ोन में इतने सारे बग्स हैं। यस, अगर मैं बात करूँ सैमसंग की, भाई उसमें बहुत ही कम बग्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू दी आईफोन। कभी इसका कैमरा लैग हो जाता है, कभी इसका यूट्यूब क्रैश हो जाता है, आई डोंट नो क्या। एंड काफ़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो बार-बार क्रैश होती है, जिसकी वजह से मुझे फ़ोन को रीस्टार्ट करना पड़ता है एंड तब जाके मैं इसे यूज़ कर पाता हूँ। लेकिन एक एंड्रॉयड में अब ये बात नहीं होती। तो मैं पहले एप्पल आईओएस में किंग माना जाता था क्योंकि भाई वो 6 से 7 साल का अपडेट देता था, और अब इस सैमसंग भी करता है। यस, आप मानोगे नहीं, इस फ़ोन में मुझे 6 से 7 अपडेट मिलते हैं। ये आज की डेट में एंड्रॉयड 16 पे चल रहा है, जो कि एक लेटेस्ट अपडेट है एंड इसमें एंड्रॉयड 17 आ सकता है। मुझे पता नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन एक 6 साल की अपडेट देना एक बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, जिसकी वजह से आज सैमसंग दिलों पे राज कर रहा है। सैमसंग ने एप्पल को सिर्फ एंड्रॉयड अपडेट्स में ही पीछे नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने पीछे छोड़ा उसके फीचर्स में, कस्टमाइजेशन में। एंड सबसे बड़ी ऐप आती है, वो आती है गुड लॉक या फाइन लॉक। यस, हर किसी फ़ोन में गुड लॉक या फाइन लॉक का सपोर्ट देना सैमसंग की एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहा है, जिसके कारण भाई कस्टमाइजेशन एंड नंबर्स की हो सकती है। आप सैमसंग के फ़ोन को अपनी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि शायद आईफ़ोन आपसे वो हक छीन लेता है। आईफ़ोन कहता है तुम मेरे हिसाब से चलोगे, और सैमसंग कहता है मैं आपके हिसाब से चलूँगा। एंड इन दोनों स्टेटमेंट में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। यस, आप एक ओनर हो स्मार्टफ़ोन्स के एंड आप अपने फ़ोन को जैसा चाहो वैसा कस्टमाइज़ कर सकते हो, जो कि सैमसंग एक फ्रीडम देता है एंड आईफ़ोन वो फ्रीडम खींच लेता है। जिसके कारण आज सैमसंग काफ़ी लोगों की प्रेफ़रेंस बन चुकी है एज़ कम्पेयर टू दी कोई भी आईफ़ोन। अगर मैं आपको बात करूँ, कोई भी बंदा अगर 50,000 से ऊपर का फ़ोन लेने जाता है, तो वो प्रेफ़रेंस देता है सैमसंग को। एंड शायद ये एक भरोसा सैमसंग ने जीता है विद द नॉक सिक्योरिटी। यस, आईफ़ोन फेमस हुआ करता था अपनी प्राइवेसी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, एंड वो दिल अब सैमसंग भी जीत चुका है। यस, जिसने इस फ़ोन में नॉक सिक्योरिटी रही है, इवन बजट स्मार्टफ़ोन पे भी, भाई सैमसंग ने सब लोगों का दिल जीता है एंड आज के टाइम में लोग सैमसंग ही प्रेफ़र करते हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा फीचर आता है और वो आता है कॉल रिकॉर्डिंग का, जो कि आप कहोगे आईफ़ोन में भी आ चुका है। लेकिन आईफ़ोन में अनाउंसमेंट होती है और सैमसंग में अनाउंसमेंट आज भी नहीं होती। एंड मुझे पता नहीं एप्पल वालों का क्या दिमाग था, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग नोट्स में जाके सेव होती है, जबकि सैमसंग की रिकॉर्डर में। एंड लिटरली नोट्स में जाके रिकॉर्डिंग सेव होना, मुझे नहीं पता आईफ़ोन का क्या लॉजिक था। लेकिन सच में भाई आज की डेट में अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, दोनों ही इक्वल प्राइवेसी और इक्वल सिक्योरिटी देते हैं। ये नहीं कि आईफ़ोन बड़ा है या सैमसंग बड़ा है, दोनों को हैक करना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, सोशल क्रिएटर या कंटेंट क्रिएटर हमेशा आईफ़ोन ही प्रेफ़र करते हैं, और उसका मेन कारण आता है और वो आता है सोशल मीडिया। यस, सोशल मीडिया आईफ़ोन के साथ काफ़ी अच्छे कस्टमाइज़ है एज़ कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड। इसके कैमरा क्वालिटी या फिर इसकी जब आप रिकॉर्डिंग करते हो, तो वो आईफ़ोन में बहुत ही बढ़िया आती है एज़ कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड, एंड ये बात मैं ज़रूर मानता हूँ। मैं जब भी रिकॉर्डिंग करता हूँ अपने आईफ़ोन से ऑन इंस्टाग्राम, भाई साहब मुझे जो रिकॉर्डिंग आती है या स्नैपचैट पे मैं कोई भी स्टिक भेजता हूँ, एज़ कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड मुझे आईफ़ोन में काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आती है। एंड फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी आईफ़ोन ही रहती है जब भी मैं कोई फ़ोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे बड़ी बात है, और वो है खर्चा। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन आईफ़ोन में लोड करते हो, तो वो आपसे एक्स्ट्रा डिमांड करेगी एज़ कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन। एंड इसका सबसे मेन कारण आता है और वो आता है एप्पल। आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो एंड आप उसका कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो एप्पल उससे भी कमीशन खाता है एंड एंड्रॉयड वो नहीं करता।
आपने देखा होगा कई जगह जैसे कि यूट्यूब प्रीमियम आईफ़ोन में महँगा है एज़ कम्पेयर टू द एंड्रॉइड और उसका यही कारण है। यस, एप्पल उस पे चार्ज लगाता है अपने ऐप स्टोर पर डालने के लिए, जिसके कारण जो एप्लीकेशन है वो महँगी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू द एंड्रॉइड एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आईफ़ोन में। बीच में कुछ वीडियोज़ वायरल हुई थी, जब आपको पता होगा कि आईफ़ोन के जो प्राइसेज़ है ऑन द ब्लिंकिट या ज़ोमैटो या फिर किसी भी चीज़ में उबर या ओला में वो हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू द एंड्रॉइड एंड शायद इसका ये कारण था कि जो एप्लीकेशन है वो आईफ़ोन को पैसा देती है। अच्छा, अब काफ़ी लोग कहेंगे भाई आईफ़ोन का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, लेकिन इकोसिस्टम के लिए भाई आईफ़ोन में खर्चे भी लगते हैं। यस, एक फ़ोन आपको कोई भी इकोसिस्टम नहीं दे सकती। इकोसिस्टम के लिए आपको आईफ़ोन के मल्टीपल प्रोडक्ट होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम की, वो सिर्फ एप्पल टू एप्पल तक कनेक्शन बढ़िया है और कहीं तक नहीं। जबकि मैं बात करूँ जीमेल्स की, गूगल्स की, भाई वो आज भी एंड्रॉइड में अच्छी चलती है एज़ कम्पेयर टू दी आईफ़ोन। यस, आईफ़ोन में बहुत ही ज़्यादा इशू आता है अगर मैं कंपेयर करता हूँ गूगल्स की एप्लीकेशन को लेकर, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, काफ़ी लोग तो सैमसंग के फ़ोन को डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड मानने लगे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फीचर इसमें सबसे पहले आते हैं एज़ कम्पेयर टू द गूगल पिक्सल भी। एंड शायद एक टाइम आएगा कि सैमसंग हमारा डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ आईफ़ोन के इकोसिस्टम की, नो डाउट भाई इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन क्या करोगे जब आपका वो डेली लाइफ़ में यूज़ नहीं आएगा? आपको उसके लिए मैकबुक, एप्पल वॉच, एयरपोड्स, आईफ़ोन्स, आईपैड परचेज़ करने पड़ेंगे एंड तभी जाके आप इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाओगे। देखो, एक बार जिसको इकोसिस्टम की आदत पड़ जाती है, वो फिर इसी की ट्रैप में पड़ जाता है एंड उसे आगे जाके कुछ पसंद नहीं आता। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जो कि एक मिडल क्लास फैमिली है, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो है गूगल। यस, एंड इसका जो लिंक है वो विंडोज़ के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। मैं इससे कोई भी फाइल अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाता। मुझे गूगल ड्राइव का सपोर्ट लेना पड़ता है एंड मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा बेकार है। अगर मैं वो बंद कर दूँ तो भाई वो अपलोडिंग ही बंद हो जाती है। मुझे वो कुछ टाइम तक ओपन रखना पड़ता है। लिटरली आप मानोगे नहीं, 30 मिनट तक मुझे वो वीडियो को अपलोड करने के लिए गूगल ड्राइव को खोलना पड़ता है एंड तब जाके वो वीडियो अपलोड होती है। तो काहे का आईफ़ोन भाई, काहे की पावरफुल परफॉर्मेंस अगर ये बैकग्राउंड एक्टिविटी भी अच्छी नहीं कर पाता। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आईफ़ोन हेटर हो तो भाई दिल से सॉरी। देखो, मैं भी आईफ़ोन यूज़ करता हूँ, ऐसा मुझे आईफ़ोन की कोई हेट नहीं है। बस ये कुछ टॉपिक्स थे जो कि मुझे आपको सामने लाने थे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि आपको सैमसंग पसंद है या आईफ़ोन, या आप दोनों यूज़ करते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा के जाना या ठोक के जाना, पर वो दब जाना चाहिए। बाकी मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।